शुभ दिवस बच्चों। कल आपने ये वाला पाठ पढ़ा ही था, क्योंकि इसके अंदर से आपने प्रश्नों का निर्माण किया था, उत्तर भी बनाया था। गायत्री जप का प्रभाव। गायत्री मंत्र के बारे में तो आप लोग जानते ही हो। गुरु मंत्र, देव मंत्र, सविता मंत्र, वेद माता। और इसका मतलब जाप या फिर इसको लिखने से, बार बार लिखने से इसका कितना अच्छा परिणाम होता है, ये मैंने खुद महसूस किया है। जब मैं आप लोगों से थोड़ी सी बड़ी रही होंगी, 9वीं 10वीं कक्षा में रही होंगी, तो मैं बहुत कॉपी भर कर गायत्री मंत्र लिखा करती थी। और उसमें एक होता है कि इच्छा अपनी रखनी होती है, और वो इच्छा आपको खुद के लिए नहीं रखनी होती, समाज के लिए या दूसरों की खुशी के लिए रखनी होती है। वो सोचकर आप पूरी कॉपी लिखते जाओगे गायत्री मंत्र लाल कलम से, तो वो इच्छा अवश्य पूरी होती है। ये मैंने देखा है, मेरा अनुभव है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। बिना अनुभव के मैं कोई बात नहीं कहती। तो ये वाकई में बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है, और हम लोग देखते हैं इसको क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस गायत्री मंत्र को सावित्री मंत्र, गुरु मंत्र, वेद माता, महामंत्र आदि अनेक नामों से पुकारा जाता है। गायत्री की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि समस्त दुखों के अपार सागर से पार करने वाली गायत्री है, इसलिए इसको पाप निवारिणी, दुख हारिणी, त्रिलोक तारिणी कहते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने इसका शब्दार्थ इस प्रकार किया है। देखो कैसे महर्षि दयानंद ने इसके शब्दों का अर्थ बताया है। ओम का अर्थ है कि यह परमेश्वर का निज अर्थात अपना नाम है। भू जो प्राण का भी प्राण है। भुवा सब दुखों को छुड़ाने वाला है। स्व स्वयं सुख स्वरूप और अपने उपासकों को सब सुखों की प्राप्ति कराने वाला है। उस सवितु सब जगत की उत्पत्ति करने वाले, सूर्यादि प्रकाशकों के भी प्रकाशक, समग्र ऐश्वर्य के दाता, देवस्य कामना करने योग्य, वर्ग सब क्लेशों को भस्म करने हारे मतलब वाले समझो, पवित्र शुद्ध स्वरूप, तत्व उसको हम लोग धीमहि यानी कि धारण करें। धीमहि का अर्थ होता है धारण करें। धियो यो नः प्रचोदयात् अर्थात हमारी बुद्धि को, कर्म को अपनी ओर ले चलो। इसी प्रयोजन के लिए जगदीश्वर की ही स्तुति और प्रार्थना, उपासना करना और किसी उपास्य इष्ट देव को उसके तुल्य या उससे अधिक नहीं मानना चाहिए। इस मंत्र द्वारा सारे विश्व को उत्पन्न करने वाले परमात्मा का जो उत्तम तेज है, उसे ध्यान करने से बुद्धि की मलिनता दूर होती है। बुद्धि में जो कमी होती है, जो हमारे बुद्धि पे अंधकार मतलब अज्ञान का अंधकार फैला होता है, वो दूर हो जाती है। गायत्री मंत्र का जप करते हुए उपासक को अंदर यह भावना रखनी चाहिए कि सर्वशक्तिमान, सत्य स्वरूप, शक्ति आदि के स्रोत आनंद में भगवान के ध्यान से मुझे भी आनंद, ज्ञान, शक्ति, सत्य, शांति आदि की प्राप्ति हो रही है, और तेज और सामर्थ्य से मेरे अज्ञान, रोग, दुख, भय, शोक, चिंता आदि दूर हो रहे हैं। समझ रहे हो बातों को? ये सोचना होता है उसके समय, जप करते समय। ऐसी भावना के साथ किया हुआ गायत्री मंत्र का जप अद्भुत शक्ति, शांति, ज्योति और आनंद को देने वाला होता है। ये नहीं कि घड़ी देख रहे हो, स्कूल का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी माला घुमा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ शांत मन से, स्थिर से करना चाहिए। परंतु गायत्री मंत्र का जप तभी फलीभूत होता है जब पहले इसके अर्थ हृदय में धारण किए जाएं और गायत्री मंत्र के आदेशानुसार अपना चरित्र भी बनाया जाए, अर्थात गायत्री मंत्र साधक के जीवन में ओतप्रोत हो जाए। जिस प्रकार परमात्मा अपनी सविता शक्ति द्वारा सुप्त
प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है। सविता शक्ति मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। परमात्मा जैसे सूर्य का प्रकाश फैलाकर जो प्रकृति जो सोई रहती है मतलब क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से ही हमारे प्रकृति में परिवर्तन होता है ना। पेड़ पौधे वृक्ष फल फूल जो भी होते हैं बिना सूर्य के प्रकाश से नहीं होता है, कुछ नहीं हो सकता। ये तो आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो मतलब सुप्त प्रकृति को प्रेरणा करके सृष्टि को रच देता है। इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निद्रा को दूर करे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन का सेवक बनाने का यत्न करे। मतलब जिस प्रकार परमात्मा अपने सूर्य की किरणों द्वारा प्रकृति में जान फूंक देता है, उसकी रचना कर देता है, इसी प्रकार परमात्मा को सविता नाम से पुकारने वाले साधक का भी कर्तव्य होता है कि वह अपने आप को और दूसरों को प्रेरणा देकर अज्ञान की निद्रा को दूर करे। अर्थात पहले वो स्वयं ज्ञान ले और फिर दूसरों को भी ज्ञान दे और सब मनुष्यों को ईश्वर भक्त, वेद भक्त तथा जनता जनार्दन का सेवक बनाने का यत्न करे। क्या लक्ष्य है मनुष्य को? एक तो ईश्वर का भक्त होना चाहिए, दूसरा जो हमारा वेद ज्ञान है उसका भक्त होना चाहिए, और तीसरा है जनता जनार्दन का सेवक बनने का, मतलब जो हमारी जनता है उसका सेवक बनने का होना चाहिए। गायत्री का जप प्रातः स्नान करने के पश्चात तथा रात्रि में सोने से पूर्व करना अधिक उपयोगी है। जप का स्थान पवित्र एवं शांत होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी के गुरु स्वामी विरजानंद जी महाराज को गायत्री के जप से ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। गायत्री की सिद्धि से मनुष्य ब्रह्म तक का साक्षात्कार कर सकता है। समझ गए? प्रातः स्नान करने के पश्चात और रात्रि में सोने से पूर्व करना चाहिए। उल्टा मत कर देना, स्नान करने से पूर्व और सोने के पश्चात मत कर देना। जप का स्थान पवित्र एवं शांत होना चाहिए। महर्षि दयानंद जी के गुरु श्री स्वामी विरजानंद जी महाराज को गायत्री जप से ही सिद्धि प्राप्त हुई थी। गायत्री की सिद्धि से मनुष्य ब्रह्म तक का साक्षात्कार कर सकता है। समझ गए? यदि गायत्री मंत्र सही तरीके से और सही दिशा की ओर जाता है तो क्या होता है? ब्रह्म तक का साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू, यानी कि आप ब्रह्म के भी दर्शन कर सकते हैं। महात्मा गांधी ने एक लेख में लिखा है कि गायत्री मंत्र का स्थिर चित्त और शांत हृदय से किया गया जप आपत्ति काल के संकटों को दूर करने का सामर्थ्य रखता है। समझ गए? स्थिर चित्त से करोगे ना तो जो मुश्किल की घड़ी आने वाली रहेगी जीवन में उसको भी दूर करने की शक्ति इसमें है। और क्या है देखिए जरा, और आत्मोन्नति के लिए उपयोगी, यानी कि अपने आत्मा की उन्नति के लिए गायत्री मंत्र का जप अत्यंत आवश्यक है। महात्मा आनंद स्वामी ने गायत्री जप के लाभ का वर्णन करते हुए कहा कि जब वे 8 या 9 वर्ष के थे तो मंद बुद्धि होने के कारण बड़े निराश रहा करते थे। ठीक है, महात्मा आनंद स्वामी जी ने कहा कि गायत्री जप के लाभ का वर्णन करते हुए कहा कि जब वे 8-9 वर्ष के थे तो मंद बुद्धि थे, बुद्धि उनकी कम थी, वो बड़े निराश रहा करते थे। वे अपने जीवन को बिल्कुल निरर्थक समझते थे क्योंकि कोई भी उनसे प्रसन्न नहीं रहता था। उनकी इस दयनीय अवस्था को सुनकर आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी ने उन्हें गायत्री मंत्र दिया और प्रातः काल होने से पूर्व इस मंत्र को अर्थ ज्ञान और अनुकूल आचरण सहित जप करने का आदेश दिया। समझे? इससे बुद्धि का कितना विकास होता है। सोच लो, मंद बुद्धि थे, उनको लगता था कि मेरे पास बुद्धि नहीं है, बहुत निराश रहा करते थे। और सोचो आज महात्मा आनंद स्वामी को हम लोग पढ़ रहे हैं किताबों में, कितनी बड़ी बात है ये। तो उनकी इस अवस्था को सुनकर आर्य जगत के प्रसिद्ध सन्यासी स्वामी नित्यानंद जी ने गायत्री मंत्र दिया और प्रातः काल होने से पूर्व इस मंत्र को अर्थ ज्ञान और अनुकूल आचरण सहित जप करने का आदेश दिया। मतलब इसका जो गायत्री मंत्र का जो अर्थ है और उसमें जो ज्ञान है उसको ग्रहण करके और उसको अपने आचरण में डालकर और उसका जप करने के लिए कहा। इसका परिणाम यह हुआ कि उनके जीवन की काया पलट हो गई। वे प्रतिदिन उन्नति करने लगे। मंत्र जप से उनकी एकाग्रता बढ़ने लगी, बुद्धि तीव्र होने लगी
मन पढ़ाई में लगने लगा, बुद्धि विषयों को समझने लगी तो वे कक्षा में प्रथम आने लगे। देख लो, सोच लो भाई, तुम्हारे लिए दिया हुआ है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, कक्षा में अच्छे अंक नहीं ला पा रहे हो, गायत्री मंत्र का निरंतर जाप शुरू कर दो। युवावस्था में भी वे इस अर्थ सहित गायत्री मंत्र के प्रभाव से सदा आगे ही बढ़ते गए। बहुत अच्छी चीज़ है, सभी मंत्रों में सबसे अच्छा माना जाता है। जिस किसी ने भी इसको अपना लिया, मेरा तो भाई प्रत्यक्ष अनुभव है, मैंने जो चाहा इस गायत्री मंत्र से मुझे प्राप्त हुआ। अतः श्रद्धा और विश्वास पूर्वक एकाग्र मन से अर्थ चिंतन सहित गायत्री मंत्र का जप करो। समझ गए? ये पाठ मैंने पढ़ दिया है, प्रश्नोत्तर है, और समस्या होगी तो आप पूछोगे। गायत्री मंत्र लिखिए, इसका प्रश्न है तो आप लिख लोगे। इसको शुद्ध लिखने का प्रयास करो, बिना देखे वो भी। गायत्री मंत्र का अर्थ भी लिखना है, गायत्री मंत्र की महिमा का वर्णन, सविता शक्ति द्वारा मानवीय पुरुषार्थ के बारे में लिखिए। गायत्री मंत्र के जप की विधि, समय तथा जप के स्थान को बताएं। महात्मा गांधी के गायत्री के विषय में विचार लिखिए। स्वामी विरजानंद को और महात्मा आनंद स्वामी को प्राप्त हुए गायत्री जप के फल का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न उत्तर है। पाठ आप लोग ध्यान से देख लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए और शब्दों को देखिए। जो समझ में ना आए आप कक्षा के दौरान मुझसे पूछेंगे, प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद बच्चों।